हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता चल चुका होगा और सभी लोग आंसर की चेक भी कर चुके होंगे। तो हमारी दिल्ली पुलिस की आंसर की परसों ही आ चुकी थी, जो कि टाइम से मैं नहीं देख पाई थी क्योंकि खुल ही नहीं रही थी मेरे फोन में। इवन लिंक जो था ना, जो अंकित भाटी सर ने डाला हुआ था, उस लिंक के थ्रू मैं खोलने की कोशिश कर रही थी, बट मेरी जो आंसर की है वो खुल ही नहीं रही थी मेरे फोन में। तो मैं 12 बजे तक जगी रही। मैंने सोचा कि खुल जाएगी, लेकिन जब नहीं खुली तो मेरा कजिन है, मेरे भाई ने मुझे बोला कि दीदी आप मुझे अपनी डिटेल्स भेज दो, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, मैं देख लेता हूँ। तो उसने मेरी आंसर की चेक की और फिर उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे आपके इतने इतने नंबर हैं। ठीक है। तो फाइनली मैं भी अपनी आंसर की देख चुकी हूँ और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा, मैंने आप लोगों से भी कहा था कि मुझे पूरी पूरी उम्मीद है मेरा नंबर आएगा और मुझे फिजिकल की तैयारी स्टार्ट भी करनी है। और इसीलिए बोला था क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि मेरे नंबर 60+ तो रहेंगे ही रहेंगे, और 60 तो रहेंगे ही कम से कम, है ना। और जैसे कि आप लोगों ने मेरी वीडियो अगर देखी भी हो तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बहुत इजी पेपर रहा है, बहुत इजी पेपर रहा है, मेरिट बहुत हाई जाने वाली है। लेकिन मैंने पिछली बार जो वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको बताया था कि मेरिट हाई जा ही नहीं सकती। पहले भी दिल्ली पुलिस का पेपर मैंने अटेम्प्ट किया था और कोई खास डिफरेंस नहीं था। मैंने उसमें आपको सारे जो सब्जेक्ट वाइज था वो कंपेयर करके भी बताया था कि इतना इतना ऐसे ऐसे है। तो उसके हिसाब से कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं जाएगी। पिछली बार जितनी कट ऑफ थी उससे ही 1-2 नंबर आगे पीछे होगा, बस उतना ही था, उससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं मुझे लग रहा था। और सेम चीज हुई भी है। तो अब जब जो लोग थे ना, जो 90-90 और 80-80 अटेम्प्ट करके आए थे, इवन मैं भी उनमें से एक हूँ, तो मैंने बोला भी था कि जब हम अटेम्प्ट करके आते हैं ना तो तब तो हमारा बहुत सही होता है, सारी सही होते हैं, बस 2-4 गलत होते हैं। घर आते आते वो 8-10 हो जाते हैं, और जब आंसर की आती है तो पता चलता है कि वो तो 20-25 गलत है। तो सेम चीज मेरे साथ भी हुई है, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए, मुझे जितने क्वेश्चन की उम्मीद नहीं भी थी, या सच बताऊं तो उम्मीद थी भी शायद। किसी ने मुझसे पूछा था कि कितने होंगे कितने नहीं होंगे आपके नंबर, तो मैंने बताया था कि अगर 20-22 मैं गलत मान भी लूं तो भी 60+ मेरा स्कोर रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि वो जो 20-22 थे, मतलब मैंने 23 तक अंदाजा लगाया था, वो 23 ना होके 26 गलत हो गए। तो उसकी वजह से जो मेरा स्कोर है वो 60 से भी डाउन चला गया है ना। तो बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर मेरा नहीं है। जो रिजल्ट आया वो बहुत ही बेकार रहा, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से तो डाउन रहा। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे नंबर कितने आए हैं कितने नहीं आए हैं। अगर मैं बात करूँ जीएस की, तो जीएस मेरा सबसे ज्यादा वीक सब्जेक्ट है, और उसमें मेरे 24 क्वेश्चन सही हैं और 18 क्वेश्चन गलत हैं अकेले जीएस में। मतलब मुझे पता था कि बहुत गलत होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि 25 क्वेश्चन तक सही हो जाएंगे जीएस में। और 24 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, बहुत ज्यादा गलत भी नहीं कह सकती उस चीज को, कि मैं 25 का तो एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मेरे ओवरऑल जो क्वेश्चन है वो थोड़े ज्यादा ठीक हो जाएंगे। तो 3 क्वेश्चन उसमें से सही की तरफ से गलत की तरफ चले गए, जिसकी वजह से 60 ना बन के मेरे जो मार्क्स हैं वो कम बन रहे हैं। तो जीएस में मेरे स्कोर रहा है 24 सही हैं, 18 गलत हैं। और अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में मेरे 6 क्वेश्चन सही हैं, 4 क्वेश्चन गलत हैं। अगर बात करूं मैथ की, तो मैथ में मैंने पूरे ना 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, एक क्वेश्चन छोड़ दिया था। तो 14 में से मेरे 13 क्वेश्चन सही हैं, एक क्वेश्चन मेरा मैथ में गलत हो गया है, जो शायद नहीं होना चाहिए था बिल्कुल भी। और मैथ्स के अलावा अगर मैं बात करूं, हाँ, रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मैंने पूरे 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 25 में से 22 क्वेश्चन मेरे ठीक हैं, 3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं रीजनिंग में भी। लेकिन सबसे ज्यादा जो मैं खुद से डिसअपॉइंट हुई हूँ वो इस चीज से कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जीएस में, जो कि मेरा भाई जिसने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है उसके भी ठीक हो गए हैं। जैसे कि जो शक संवत था वो किसने स्टार्ट किया था, वो मैंने पहले कभी पढ़ा हुआ है, लेकिन पहले कभी पढ़ा हुआ था तो ध्यान नहीं था एग्जैक्ट क्या नाम है। वो कनिष्क होना चाहिए था, लेकिन मैं समुद्रगुप्त लगा के आ गई। और कांडला बंदरगाह पहले गुजरात लगाया था, लेकिन रीचेक करने लगी, पता नहीं माइंड में क्या आया, लगा कि कांडला गुजरात में है या नीचे कर्नाटक में है, और मैं कर्नाटक लगा के आ गई उसको, तो मेरा वो भी गलत हो गया। और उसके अलावा शायद यक्षगान कहाँ का है, तो वो भी मैं गलत करके आ गई थी। तो उसकी वजह से ना मेरे कई सारे क्वेश्चन गलत हो गए। और अगर ये 3-4 क्वेश्चन भी ठीक हो जाते तो मैं बिल्कुल बिल्कुल टेंशन फ्री होती कि हाँ भाई मेरा इतना अच्छा स्कोर है। अभी भी मुझे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि फिजिकल के लिए मेरी कॉल होगी ही होगी। तो जो मैंने आपको बताया नंबर, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो कि मेरे नंबर कितने हैं ओवरऑल। तो 60 भी नहीं है, उस चीज का मुझे बहुत दुख है, लेकिन हाँ ये उम्मीद है कि मुझे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और कट ऑफ आप कितने भी वीडियोस देख लो, अब तो अंकित भाटी सर ने भी एनालाइज कर लिया है बहुत अच्छा खासा डाटा।
और उन्होंने भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया, तो आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है, कितनी नहीं। पहले भी मैंने आपको बताया था कि कितने स्कोर पे आप सेफ हो सकते हैं। तो आई थिंक अब तो आपने सर की वीडियो भी देख लिया, तो आप लोग को अंदाजा हो ही गया होगा कि आप सेफ जोन में हैं या नहीं हैं। अगर मेरे हिसाब से सर की वीडियो से 1-2 नंबर आपके कम भी बन रहे हैं ना, 2-3 नंबर, तो भी आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है। तो आप उस हिसाब से आइडिया लगा सकते हो। बाकी आपका मन ना हो तो वो आपकी चॉइस है, ठीक है। मुझे लगता है लेकिन कि आप 55 तक, अगर जो भी फीमेल है 55 स्कोर तक भी आपका बन रहा है, तो आप एक बारी तैयारी कर लीजिए फिजिकल की। और अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप आई थिंक 50 पे भी, इवन 50 से कम भी है ना आपके, तो भी आप सेफ है, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन भी होना बाकी है। कैटेगरी वाइज आप लोग देख ही चुके होंगे बहुत सारे वीडियोस, उनमें बहुत अच्छा खासा डेटा एनालाइज करके बताया है। टारगेट विद अंकित जो है, अंकित चौधरी सर का चैनल, उस पे भी बता दिया गया है। टारगेट विद नहीं, रोजगार विद अंकित, रोजगार विद अंकित करके जो अंकित भाटी सर का चैनल है, उस पे भी उन्होंने बता दिया है एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी, और बहुत सारा डेटा भी एनालाइज किया है। और भी बहुत सारे चैनल है, और मैं मानती हूँ कि रिजल्ट को निकले हुए जैसे कि 2 दिन हो चुके हैं, तो आप लोग बहुत सारी वीडियोस देख भी चुके होंगे, तो आपको अपना सेफ स्कोर पता चल गया होगा। आपको पता चल गया होगा कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी है या नहीं करनी है। बाकी मैं अभी भी बस इतना ही बोलूंगी कि अगर एक्सपेक्टेशंस हैं तो तैयारी में लग जाओ। और जिन लोगों को एक्सपेक्टेशंस नहीं रही हैं, या जिनका बहुत कम स्कोर बना है, मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूंगी कि इस चीज का दुख मनाने की बजाय आप लोग अगले पेपर की तैयारी में लग जाएं। क्योंकि आप अगर इसका शौक ही मनाते रहेंगे, तो शायद अगले पेपर में भी आपकी जब आंसर की आएगी, तो आपको ऐसे दुखी होना पड़े। बेहतर है कि इसका शौक मनाने से बेहतर आप अगले पेपर की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है और उसके फॉर्म भी फिल हो रहे हैं। तो आप यूपी का फॉर्म फिल कीजिए, उसकी तैयारी कीजिए अच्छे से, आप जरूर सेलेक्ट होंगे, ठीक है। बी पॉजिटिव। ऑफ कोर्स जब कोई और कर सकता है, तो आप भी कर ही सकते हैं, और फेलियर किसकी लाइफ में नहीं होता, सबके लाइफ में होता है, इसीलिए बी पॉजिटिव। इस बार नहीं हुआ, अगली बार जरूर होगा, ठीक है। तो मैं काफी टाइम से वीडियो बनाने की सोच रही थी, कोशिश कर रही थी, बट नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन फाइनली मैं आपके लिए आज वीडियो बना के डाल रही हूँ। तो आप देख लीजिएगा, आपको जैसे भी ठीक लगे। फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए जितना जल्दी पॉसिबल हो। मेरे जो मार्क्स बने हैं वो हैं ओवरऑल 58.5। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि फिजिकल की कॉल तो होगी 100%, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी कह रहे हैं, और जितने भी टीचर हैं उनकी भी मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियोस देख ली हैं, तो उसमें भी मुझे लगता है कि मेरा, मैं हूँ इंक्लूडेड मतलब, तो मेरा हो जाएगा फिजिकल तक। लेकिन टेंशन इस बात की है कि मैं फाइनल तक के लिए सिक्योर होना चाहती थी पहले से। अब मुझे नहीं पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा आगे के लिए, लेकिन हाँ, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो मैं फिजिकल की भी अच्छे से तैयारी करने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि वो भी एक पड़ाव है जिसे मैं अगर पार नहीं करती हूँ, तो मैं आगे जाने के लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ। फिर कोई मतलब नहीं बनता है कि मेरे मार्क्स कितने हैं कितने नहीं है। तो अगर आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, आपको पता है, तो आप फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, डिले बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि अगर आंसर की आने के बाद रिजल्ट आ गया ना, तो रिजल्ट के बाद आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। अब मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।